हेलो नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आप देख रहे हैं आज हम क्लास 9th प्रश्नावली 12.2 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है। AB बराबर 9 मीटर है, BC बराबर 12 मीटर है और CD 5 मीटर है और AD बराबर 8 मीटर है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी कलम को खोलें और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से छाया में बनाया हुआ है। AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर आपका 8 मीटर है। तो यहाँ पर देखें आखिर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ऐसे तो क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं है यदि ये जिस तरह का कोई आकार का ये फील्ड नहीं है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ से आप डॉट डॉट मिला देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 त्रिभुज बन जाएगा। यदि 2 त्रिभुज बन जाएगा तो हम इसको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कौन सी जो है आपका 90 डिग्री है, आपके बुक में दिया हुआ है। तो इस तरह से डायग्राम को हम समझते हुए आगे चलेंगे, आखिर कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए हल। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये त्रिभुज आपका देखिए 2 त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABD हो गया और त्रिभुज BCD आपका होगा। तो 2 त्रिभुज है, तो पहले एक त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल निकालेंगे, है कि नहीं। त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इस चीज़ को तो आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 लिख लीजिए। आधार आपका कितना है, आधार आपका देख रहे हैं ये 12 मीटर का है। तो यहाँ पर लिखिए गुना 12 मीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपको लिखनी है। ऊंचाई आपका कितना है, 5 मीटर का है। तो यहाँ पर लिखिए ऊंचाई 5 मीटर। अब ये 2 और 12 को यदि कटाएंगे कितना होगा, 6 हो जाता है। और 6 और 5 को गुना करते हैं कितना हो जाता है, 30 होता है। यानी 30 मीटर आपका ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ये सब चीज़ को आपको लिखना होगा क्योंकि इसी के माध्यम से आप बना रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखेंगे BD की लंबाई कितनी होगी। तो BD की लंबाई हमको निकालना है। तो BD की लंबाई कहाँ है, ये देखिए ये BD की लंबाई है। ये कितना है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये देखिए ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है और ये मालूम है। यदि त्रिभुज की 2 भुजा दोस्तों आपको यदि जानकारी हो तो तीसरी भुजा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो BD को हम निकालना है, यानी BD आपका क्या हो गया, BD बराबर कर्ण होता है। चलिए इसको यहाँ पर अच्छी तरह से लिखते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे BD की लंबाई बराबर क्या होगा, यानी कर्ण, यानी BD आपका हो गया कर्ण हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर जब हम निकालते हैं कर्ण को तो क्या लिखते हैं, जान रहे हैं। तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी BC आपका ये आपका ऊंचाई समझिए या इसको समझिए या इसको आधार या इसको आधार, कोई एक समझ सकते हैं। तो लंब हमारा कितना है, H है, 5 है। आधार कितना 12 है, या इसको मानते थे ये आपका आधार बन जाएगा। तो ये कर्ण आपका निकल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे हम BD को निकालते हैं। तो BD इक्वल टू क्या है, BC आपका कितना है, 12 है। तो यहाँ पर लिखिए 12 पर स्क्वायर। CD कितना है, CD आपका 5 है, तो 5 पर स्क्वायर को लिख देंगे। अब देखिए 12 पर स्क्वायर है तो यानी 12 को 12 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 12 44 से 144 होगा। 5 पर स्क्वायर है कितना होगा, 5 25 हो जाएगा, आपका रूट अंदर चलेगा यहाँ पर। अब क्या करें, 144 और 25 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों कितना होगा, तो 169 का 169 होगा। तो 169 का वर्गमूल कितना होगा, जान रहे हैं, 13 69 से, तो 169 मीटर आपका हो गया प्यारे बच्चों। यानी ये देखिए ये BD की लंबाई कितनी हो गई, ये आपका 13 मीटर हो गया। इस देखिए यहाँ से निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या बनाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे, ABD का निकालेंगे। ये देखिए इसका निकल गया, इसका कितना 13 मीटर हो गया, पूरा निकल गया। अब इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए यहाँ से बनाते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यही लिखेंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या था, S = A + B + C/2 से हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए A + B + C/2 आपका है। तो ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पर ABC का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करना होगा। क्या करेंगे, 8 जोड़ 9 और जोड़ कितना 13। प्यारे बच्चों सबको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 9 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 30 होगा। 30/2 करेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आपका हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हम S की वैल्यू को निकाल दिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो क्षेत्रफल को निकालते हुए चलेंगे।
क्या करेंगे यहाँ पर एस इक्वल टू निकालेंगे, यहाँ क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा एस, और यहाँ पर क्या देते हैं मालूम है एस माइनस ए, फिर करते हैं एस माइनस बी, फिर करते हैं एस माइनस सी, और इसको क्या करेंगे हीरोन को सूत्र पर इसको लागू कर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेंगे। एस आपका कितना आया, एस आपका निकला है 15 निकला है, यहाँ पर देख रहे हैं एस इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पर क्या देंगे एस की जगह आप 15 लिखिए, फिर एस की जगह यहाँ 15 लिखिए, और ए का वैल्यू कितना है 8 है, तो 15 घटा 8 को लिखिए ब्रैकेट बंद, फिर एस का वैल्यू 15 है, यहाँ पर 15 लिखिए, बी का वैल्यू कितना है 9 है तो 9 लिखिए, फिर ब्रैकेट में 15 है तो 15 लिखिए, सी का वैल्यू कितना है 13 है तो 13 लिखिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको रूट ओवर में इसको चढ़ा देंगे। अब इसमें क्या करना है, 15 आपका है तो 15 लिखिए, यहाँ पर गुना है तो 15 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 में 8 घटाएंगे 7 गुना, 15 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 6, फिर 15 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा 2, इस तरह से लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको ध्यान दीजिए, या गुना करके भी इसको बना सकते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 5 या 15 आपका होता है, 5 या 15 हो गया, 7 आपका 7 एजे लाइक रहेगा, 6 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ आपका 2 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जब ये हम इसको तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद क्या जो जो ग्रुपिंग में बनता है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग में क्या बना आपका देख रहे हैं, यहाँ आपका 3 है और यहाँ भी आपका 3 है, यहाँ जो 3 है यहाँ भी 3 है, तो इसको हम बाहर कर लिए, जो जो मिलेगा इसको बाहर कर लीजिएगा। अब क्या मिला इसमें 2, ये 2 जो मिला इसको भी आप बाहर कर लीजिए। क्या बाकी चीज़ को मिला, बाकी चीज़ तो नहीं मिला, बाकी को रूट में लगा दीजिए। 5 और 7 आपका नहीं मिला, तो 5 और 7 नहीं मिला तो क्या करेंगे, 5 7 35 हो गया। प्यारे बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिए, 3 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा 6 आ जाएगा, 6 रूट 35 हो गया। बच्चों आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसको आगे चल आप बोलेंगे ऐसा आंसर तो आपके बुक में नहीं दिया, लेकिन घबराइए नहीं, आपको हम बता रहे हैं। यहाँ 6 है ना, 6 गुना रूट 35 का यदि वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपका होगा 5.9 होगा। और बच्चों 6 गुना 5.9 को यदि करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 35.4 मीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका इसका सॉल्यूशन में आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुल पार्क का क्षेत्रफल है कि नहीं, अब यहाँ पर निकाल देते हैं कुल पार्क का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखिए कुल पार्क का क्षेत्रफल। कुल पार्क का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आपके पास देख रहे हैं एक पॉइंट आया है 35.4 मीटर आया है, और उसके बाद एक को कितना आ गया यहाँ पर 30 मीटर आया है, ये देख रहे हैं। तो ये दोनों को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे। बच्चों जैसे यहाँ देखिए कुल क्षेत्रफल आया है, यहाँ पर क्या करेंगे 30 प्लस 35 प्लस 35.4 को जोड़ेंगे, कितना का 30 30 60 5 65.4 मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर है, और DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए इसको 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों 2 नंबर का सोल्यूशन को बनाने के लिए शुरू कर दिए हैं, और ये देख रहे हैं ABCD आपका क्या है, एक चतुर्भुज है। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, और AD बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। लेकिन AC कितना है ये मालूम नहीं है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से देखकर समझने का प्रयास करते हैं और बनाने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल से, यहाँ पर हम सॉल्यूशन को शुरू कर देते हैं बच्चों, और ध्यान से इसको देखिए, ये समझने की चीज़ है आखिर इसको आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC, हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का यदि क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो इसके लिए सूत्र क्या होता है जान रहे हैं, S = A + B + C / 2 लिखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो A + B + C को आपको यहाँ पर लिखना होगा, और उसके आगे के काम को हम शुरू करेंगे। A बराबर क्या है, A बराबर देख रहे हैं 3 आपका है, तो यहाँ 3 लिखिए। B बराबर 4 है, 4 लिखिए। C बराबर 5 है, 5 लिखिए, और नीचे में 2 दीजिए। 4 3 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 12/2 हो गया, इसको कटा देंगे, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब आगे देखते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, S - A S - B
और एस माइनस सी दे के हम बनाते हैं इसको, हीरोन के सूत्र से इसको निकाल रहे हैं। तो एस आपका कितना आ गया, एस आपका 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस बराबर 6 लिख दीजिए, ब्रैकेट में 6 लिखिए, ए का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिखिए, ब्रैकेट बंद हो गया। एस का वैल्यू 6 है तो 6 माइनस इसका वैल्यू लिखेंगे 4 आपका है, 4 लिखिए, फिर यहाँ 6 लिखिए, सी का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसको बनाएंगे अच्छी तरह से, समझ के बनाते हुए चलेंगे। 6 है 6 लिख दीजिए, 6 में 3 जाएगा कितना 3 बचेगा, 6 में 4 गया 2 बचा, 6 में 5 गया 1 बच गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुणनखंड में तोड़ देते हैं इसको। तो 6 को तोड़ेंगे गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 3, 2 तिया 6 हो गया, ये आपका 2 है, ये इसका नहीं कटेगा। अब देखिए जो मिलता है उसको आप बाहर कर लीजिए। क्या मिला आपका 2 मिला है, यहाँ देखिए 2 तिया 6 हो गया और बच गया यहाँ 3, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए 3, ये आपका होगा। अब देखिए 2 और ये 2 आपका मिलता है, 2 और 2 यदि मिल गया तो इसको बाहर कर लेंगे। ये 3 और ये 3 मिलता है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम बाहर कर लेते हैं। ये 2 2 2 मिला तो यहाँ लिखे, ये 3 मिला तो इसको कहें। अब कुछ तो नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया बच्चों। तो यही आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको आगे का आप देखेंगे, त्रिभुज ए डी सी का। यहाँ पर देखिए आप क्या निकाले हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें। यहाँ अभी आप देखिए ए सी डी, ए बी सी, ये 2 त्रिभुज है। हमने तो एक त्रिभुज को निकाले, त्रिभुज ए बी सी का हम क्षेत्र में निकल गए। अब त्रिभुज ए डी सी का आपको क्षेत्रफल निकालते हुए चलना है और निकाल के क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, है कि नहीं। चलिए उसको अच्छी तरह से देखकर समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये लिखेंगे। अब ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आपका 5 है तो 5 लिखिए, बी का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 लिखिए, सी का वैल्यू कितना है तो 4 है तो 4 लिखिए, बटे 2 लिखेंगे। अब यहाँ त्रिभुज ए डी सी है ना, तो यहाँ पर देखिए ना त्रिभुज ए डी सी है, 5 है 4 है और ये इसका वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको अच्छी तरह से देखते हुए समझने का प्रयास करते हैं और बनाते हैं इसको। 5 और 5 को जोड़ेंगे और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 14 हो गया, 14 बटे 2 होगा, इसको भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आगे की प्रोसेस को आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, रूट ओवर चढ़ा देंगे। अब जैसे इसको लिखते हैं यहाँ पर क्या होगा, एस का वैल्यू 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 माइनस ए का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर इसका 7 है तो बी का वैल्यू कितना 5 है तो 5 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ क्या है 7 है तो 7 माइनस 4 आपके पास है, तो ये ए बी सी को यहाँ पर लिखे। अब इसको क्या करेंगे, अब जैसे उसको हीरोन के सूत्र से यूज कर रहे थे उसको उसी तरह करते हुए चलिए। यहाँ 7 है, 7 लिखिए गुना, 7 में 5 घटाएं कितना होगा 2, गुना 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2, फिर 7 में 4 घटाएंगे कितना जाएगा, 7 में 4 गया आपका 3 बच गया। तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, इसको देखिए कौन कौन क्या क्या मिल रहा है उसको बाहर कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 और 2 मिल रहा है ना, इसको बाहर कर लीजिए, और 7 और 3 नहीं मिल रहा है, इसको गुना करके इसको भीतर लिखिए, 2√21 हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इसको आप कैसे बनाएंगे। यहाँ 2 तो आपका है ही तो यहाँ 2 लिखेंगे, और 21 का वर्गमूल निकालना है। 21 का वर्गमूल आपका निकलेगा गुना 4.58, यानी 21 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 4.58 होगा, तो 2 गुना 4.8 को लिखेंगे। अब इसको यहाँ पर आपको लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख ले, यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं। देखिए अब लिखेंगे अतः ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पहले आपका कितना निकला था, पहले आपका यहाँ 6 निकला था, तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिख लेंगे, प्लस उसके बाद मेरा कितना निकला है, इसको गुना करके आपको लिखना होगा। इसको जब गुना करते हैं तो 9.16 सेंटीमीटर होता है। तो अब यहाँ पर जैसे इसको लिखे 6, अब ये लिखेंगे 9.16, यहाँ पर क्या लिखें 9.16। अब दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है 15.16
सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। 2 नंबर का सॉल्यूशन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपने देखे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाए और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 का हम अध्ययन करेंगे। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से वीडियो को देखें। थैंक यू।